एक पंडित जी थे। पंडित जी एक दुकानदार के पास 500 रुपये रख दिए। उन्होंने सोचा कि जब मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी, शादी की योग्य होगी, तब मैं ये पैसे ले लूँगा। और थोड़े दिन बाद जब उनकी बच्ची सयानी हो गई तो पंडित जी उस दुकानदार वाले के पास गए और बोले। दुकानदार ने नकार दिया कि आपने कब हमें पैसा दिया था। उसने पंडित जी से कहा कि क्या हमने कुछ तुम्हें लिख कर दिया है। पंडित जी इस तरह की हरकत से परेशान हो गए और चिंता में डूब गए। भाई मैंने पैसे दिए और वो पैसे ये नकार दे रहा है। थोड़े दिन के बाद उन्हें याद आया कि क्यों ना इस बात की शिकायत राजा के पास की जाए ताकि वह कुछ फैसला सुना दे और मेरी कन्या के विवाह के लिए पैसा वो मिल जाए। वह राजा के पास पहुँचे, अपनी फरियाद सुनाई। राजा ने कहा कि कल हमारी सवारी निकलेगी, तुम उस समय लाला जी की दुकान के पास खड़े रहना। राजा की सवारी निकली, सभी लोगों ने फूल मालाएँ पहनाई, किसी ने आरती उतारी। पंडित जी लाला जी की दुकान पर खड़े थे। राजा ने पूछा, गुरुजी आप यहाँ कैसे? आप तो हमारे गुरु हैं, आइए इस बग्गी में बैठ जाइए। लाला जी ये सब देख रहे थे। उन्होंने आरती उतारी, सवारी आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर चलने के बाद राजा ने पंडित जी को उतार दिया और कहा कि पंडित जी हमने आपका काम कर दिया, अब आगे आपका भाग्य। उधर लाला जी ने ये सब देखकर हैरान थे कि पंडित जी की राजा के साथ अच्छी साठगांठ है, कहीं वो हमारा कबाड़ा न कर दे। लाला जी मुनीम जी को पंडित जी को ढूंढ कर लाने के लिए बोल रहे। पंडित जी एक पेड़ के नीचे बैठकर कुछ विचार कर रहे थे। मुनीम जी आदर के साथ उन्हें अपने साथ ले गए। लाला जी ने प्रणाम किया और बोले, पंडित जी हमने काफ़ी श्रम किया तथा पुराने खातों को देखा तो पाया कि हमारे खाते में आपके 500 रुपये जमा हैं। पंडित जी 10 साल में ब्याज के 12,000 रुपये हो गए हैं। पंडित जी आपकी बेटी हमारी बेटी है, अतः 1,000 रुपये आप हमारी तरफ से ले जाइए तथा उससे लड़की की शादी में लगा देना। इस प्रकार लाला जी ने पंडित जी को 13,000 रुपये देकर प्रेम के साथ विदा किया। अब मात्र एक राजा के साथ संबंध होने पर विविधता दूर हो जाती है। तो हम सब भी इस दुनिया में सबसे बड़े राजा जो हैं उनसे अपना संबंध जोड़ लें तो हमारी कोई भी समस्या, कोई भी कठिनाई नहीं होगी। कोई हमारे साथ अन्याय भी नहीं करेगा। अन्याय का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो कैसी लगी कहानी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।